अल्लाह पाक फरमाता है कि मैंने मोमिनीन पर यह एहसान किया कि उनमें अपना रसूल भेज दिया। अब अल्लाह करीम के ज़ाहिर है हर बंदा जो अल्लाह का है जब वो आता है तो वो एहसान है। हर वली का आना एहसान है, हर गौस का आना एहसान है, और फिर सहाबा कराम, और फिर अम्बिया कराम, और फिर सैयदुल अम्बिया इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन वजह तख्लीक़ कायनात। तो जब हुजूर के मिलाद की बारी आती है तो अल्लाह फरमाता है कि ये वो रसूल हैं कि जिनको भेजकर तुम पर मैंने एहसान किया है। लेकिन इसमें एक छोटा सा नुक्ता भी है जो बिल अमूम गौर नहीं किया जाता। वो ये है कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ए लोगो, ए मुसलमानों, मैंने तुम पर यह एहसान किया है कि तुम में रसूल भेज दिया। हालांकि मुसलमान की जो इस्तिलाह है, जो लफ्ज़ है, ये उस वक्त मौजूद था। कुरान में कई जगह मुस्लिम लफ्ज़ आया है, लेकिन अल्लाह ने यहाँ फरमाया मुमिनीन। इसमें यह नुक्ता है, अल्लाह फरमाता है मोमिनो, मैंने तुम पर एहसान किया है कि तुम में रसूल भेज दिया है। तो एहसान की खुशियाँ तो वही मनाएगा ना जो मोमिनीन के ज़ुमरे में आता होगा। जो मोमिन है ही नहीं, वो मुसलमान है, वो कहते हैं हम सीधे साधे मुसलमान हैं। जी भाई, सीधा साधा मुसलमान कौन सा होता है? मुसलमान तो आका अलैहिस्सलाम के इश्क से, मोहब्बत से भरपूर होता है, वो होता है मुसलमान। और उसकी सिफत जो है, सिफत है, खुसूसियत है, वो हुजूर फरमा चुके कि मोमिन कोई तब तक नहीं हो सकता जब तक अपने तमाम रिश्तों से, हर मोहब्बत से, हर रगबत से, हर उनसीयत से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करता हो। जब मुझसे वफा करे तो सारे रिश्ते पसे पुश्त फेंक दे, बस फिर मुझसे वफा करे, वो होता है मोमिन। तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने ए मोमिनो तुम पर एहसान किया है। ये बस इतना याद रखें कि जो मिलादुन नबी मनाते हैं ना, उनको ये सिफत मोमिन जो है, इसका फैज़ अता होता है, इसलिए ही वो खुशियाँ मना रहे होते हैं। जिनको इससे मसला है, कोई जिद है, उनको परेशानी होती है, तो हो सकता है उनको इस बात का पता ही ना हो कि भाई हम क्या हैं। मुसलमान अपने आप को कहते जा रहे हैं। तो मुसलमान तो कई किस्म के होते हैं, जो मुसलमान कहलाते हैं वो लोग कई किस्म के होते हैं। हज़रत अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया कि तुम इतने दूर हो गए, इतने दूर हो गए कि तुम हर बात में तनकीद करने लगे, और ऐसी बातों में जो हर आम इंसान को समझ आती है, बच्चों को समझ आ जाती है कि यार इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो किसी की बात बड़ी मशहूर हुई थी, सच्ची बात है, कि कोई किसी का बेटा था या बेटी थी, वो कोई दूसरे सोच के लोग थे, तो वो नहीं मनाते थे। वो कहते थे जी हम नहीं मनाते ये मिलादुन नबी और ये महफिल हम नहीं करते। तो अब क्योंकि बच्चों ने बातें सुनी हुई थी कि मिलादुन नबी होता क्यों है, क्यों मनाते हैं महफिल हुजूर की आमद की खुशी में, तो उस बच्चे ने अपने बाप से बड़ा मासूमाना सवाल किया। वो कहने लगा कि अब्बा जान, ये जो लोग खुशियाँ मना रहे हैं, मिलादुन नबी मना रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं, वो कहते हैं हमारे नबी तशरीफ लाए हैं, तो हम खुशियाँ क्यों नहीं मनाते? वो हमारे भी तो नबी हैं, क्या हम उनके उम्मती नहीं हैं, या हमें उनके आने की खुशी नहीं है? तो ये सवाल सुनकर उसका बाप परेशान हो गया। तो हो जाता है फिर इंसान, कई सवाल ऐसे होते हैं जो लाजवाब कर देते हैं। तो ये जहन में रखा करें कि ये इस पे हमें किसी दलील की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऐसा मौजू है, ये ऐसा मौजू है, इस पे किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा काम है और बहुत ही अच्छा काम है। बाकी इसके दलाइल के अंबार हैं, अंबार लगे हुए हैं किताबों में इस मौजू के। तो इंशाल्लाह आगे वो महफिल आ रही हैं, सब लोग खुशियाँ भी मनाएं अपनी अपनी इस्तातात के मुताबिक, और ये भी कोशिश करें कि अब से सारा महीना जो है सब लोग जितना तैयार हो के आ सकते हैं वो महफिल में हाजिरी दिया करें, ताकि खुशी का इजहार हो आपके लिबास से, आपके चेहरों से। तो हर बार कम अज़ कम ये महीना कम अज़ कम खुसूसी तैयारी से रहा करें और खुशियाँ मनाते रहा करें। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम पर ये जो एहसान फरमाया है, और ये भी याद रखें कि ये सिर्फ सहाबा पे नहीं है। अब कोई कहे जी मोमिनीन तो सारे सहाबा थे इसलिए अल्लाह ने सहाबा को मोमिनीन फरमाया है, नहीं, ये सारी क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए यह आयत करीमा है। और अल्लाह ने कई जगह कुरान में मुख्तलिफ अंदाज से इसका तज़किरा फरमाया है, जिससे हमें बात पता लगती है कि बल्कि एक दिन को मुकर्रर करना भी, ये भी एक किसी ख़ास शख्सियत की शान होती है कि उसकी वजह से एक दिन ख़ास किया जाए, मखसूस किया जाए, और उसकी
तराने गाए जाएं, उसकी जनाब मदह सराई की जाए, उसकी सना की जाए। वो है ना कि उस दिन मुझ पर सलाम, जिस दिन मेरी विलादत हुई या वफात हुई। तो दिन को मुकर्रर करना भी अंबिया का अपना शेवा है। नबी तो खुद बता रहा है कि जो दिन मेरे विलादत का दिन है या वफात का दिन है, उस दिन में सलाम। तो क्या बाकी दिनों में सलाम नहीं है? एक नबी ने अगर 50 साल, 100 साल, 200 साल, 600 साल जिंदगी गुजारी है, ज़ाहरी हयात गुजारी है, तो क्या बस पैदा होने वाले दिन और वफात वाले दिन ही उन पर सलाम है बस? तो बाकी जो इतने दिन वो दरमियान में गुजारे उनमें कोई सलाम नहीं? हर दिन हर लम्हा सलाम है नबियों पर। तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे चुने हुए बंदों पर मेरा सलाम है, उन पर तो मेरा दुरूद है, उन पर तो मेरा सलाम है, मेरे चुने हुए बंदों पर। और नबी तो सबसे खास अल्लाह ने चुना होता है, उसकी तो शान ही वरा वरा होती है। हर नबी पे हर वक्त सलाम है। लेकिन बताया यह जाता है कि ये एक खास नेमत का ज़ुहूर है, एक खास शान का ज़ुहूर है। एक नबी की विलादत का होना या उसका इस दुनिया से अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाना। जब वो दुनिया में आते हैं तो दुनिया वालों के लिए ईद होती है, और जब वो दुनिया को छोड़ के अल्लाह की बारगाह में जाते हैं तो फिर उनके लिए ईद होती है। तो इसलिए अब हम उस दिन गम तो नहीं, गम को मनाना नहीं चाहिए। गम का होना और बात है, एक विछोड़े का दर्द होना, दुख होना और बात है, लेकिन उसको मनाते रहना यह मना किया गया है। मनाए जाने का हुक्म खुशी का है। तो आका जी तो खुद फरमाते हैं कि मेरा जाना भी आना भी दुनिया में और दुनिया से जाना भी मुबारक है, इसमें खैर है। तो फिर जब हुजूर खुद ही फरमा दें तो फिर किस तरह से हम गम को मनाएं? लेकिन वो ठीक है कि जो अब इस पे कई लोग ये दलील देते हैं कि जी सहाबा तो बड़े गमगीन थे। तो यार अब वो जो सिचुएशन थी, वो जो हालात थे, तो क्या माज़अल्लाह उस पर वो कोई खुशियां मनाते उस वक्त? वो तो लम्हा ही ऐसा था। वो हर वक्त हुजूर का खुली आंखों से दीदार करते थे। खुशा वो वक्त के दीदार आम था तेरा, वो तो फिर बात ही और थी ना। तो बाद में फिर उम्मत को पर्दे में से, पर्दे के पीछे से मिलता है, अता होता है। उस वक्त तो हर कोई देखता था। तब सिद्दीक़ अकबर भी ज़ियारत करते थे, तो उधर जनाब काफिरीन और मुशरिकीन भी देखते थे, आप अबू जहल जैसे भी देख लेते थे। लेकिन वो क्योंकि इतने साल भी ज़ाहिर हुजूर के साथ ज़ाहिरी तौर पे रहे, तो वो जो कि ज़ाहिरियत भी तो कोई चीज़ है ना। बेशक उनकी रूह का ताल्लुक अज़ल से था आका करीम से। वो जैसे हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अज़ल में मेरे सहाबा के दिलों को चुन लिया था, और मेरे सहाबा से बढ़कर किसी के दिल पाकीज़ा नहीं थे। अज़ल में अल्लाह ने इनको चुन लिया था। रिश्ता इनका नाता जो था हुजूर से, ताल्लुक रूही जो था, वो अज़ल से था सहाबा का। लेकिन जब ज़ाहिरी तौर पर हुजूर मिले तो उसकी खुशी और थी। इसी तरह जब ज़ाहिरी तौर पे पर्दा आ गया तो उस पर्दे का गम तो ज़रूर हुआ और बहुत गम हुआ, लेकिन उसके बाद मनाया नहीं। मनाने का हुक्म यही है कि अल्लाह फरमाता है कि खुशियाँ मनाओ। कहीं फल यफराहू फरमाता है जब मैं तुम पे अपना फजल कर दूं, जब अल्लाह का फजल आ जाए तो इस पर खुशियाँ मनाया करो। कभी फरमाता है कि मेरी नेमतों का चर्चा किया करो, वम्मा बिनिअमति रब्बी का फहद्दिस, मेरी नेमतों का खूब चर्चा करो। कहीं फरमाता है मैंने तुम पर एहसान किया है, लेकिन मोमिनीन पर, मोमिनो तुम पर एहसान किया है, तो फिर वो तो खुशियां मनाएंगे जिन पर एहसान हुआ है। तो अल्लाह करीम ने ये बड़ी खास, सबसे खास रहमत लिल आलमीन, जिनके सदके सारे आलमीन पर रहमत है। तो देखो ना यार, इस्लाम में 2 ईदें हैं, वो तो मनाते हो। इस्लाम में इस्लाम की 2 ईदें तो मनाते हो, तो जिसकी वजह से पूरा इस्लाम मिला है, जिसके सदके पूरा इस्लाम मिला है, वो तुम मनाते नहीं। इस्लाम के अंदर से 2 ईदें तो मना रहे हो, तो पूरा इस्लाम जिसको मिला है वो, ये ऐसे ही है कि दस्तरखान पे हजारों खाने लगे हो तो बंदा कहे कि वाह यार यहाँ पानी भी पड़ा है, वाह वाह क्या बात है, खुशियां मनाए। अच्छा यार यहाँ रोटी भी पड़ी है, वाह वाह जी क्या बात है। बस इन 2 पे खुशियां मनाए। तो ये नहीं देख रहा कि यार ये तो जिसकी वजह से पूरा दस्तरखान मिला है, पूरा दस्तरखान, उस पे हजारों खाने नेमतें अल्लाह की तरफ से पड़ी है, वो उनको नजर ही नहीं आते। तो भाई अगर वो दस्तरखान ही ना होता तो वो तुम्हें पानी और रोटी कहाँ से मिलता? अगर उसका एहतमाम ही ना किया जाता तो तुम्हें कहाँ से मिलता? तो जो कुछ भी मिला, जिसको भी मिला और जितना भी मिला, ये सारा हुजूर का सदका है, सारा हुजूर का सदका है।
तो सारी ये नेमतें, जिन नेमतों पे चर्चा करना है, जिन नेमतों पे चर्चा करना है, वो नेमतें भी हुजूर के सदके, अल्लाह ने जो एहसान किए उसके चर्चे, जो कुछ भी अल्लाह ने अता फरमाया उसका शुक्र अदा करना, अल्लाह के फजल का शुक्र अदा करना और खुशियां मनाना। तो अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है क्या? सबसे बड़ा फजल तो हुजूर है। तो अल्लाह फरमाता है जब मेरा फजल मिले, मैं अपना फजल कर दूं तो खुशियां मनाओ। तो ये तो हर फजल पे खुशियां मनाने का हुक्म है। कोई क्योंकि ये ना समझ ले कि भाई ये आयतें मिलादुन नबी पे आई हैं। ये भी तो कोई सवाल कर सकता है ना कि जी क्या इन आयात का सयाको सबाक शान नुज़ूल जो है वो मिलादुन नबी मनाना था कि जब अल्लाह का फजल हो तो खुशियां मनाओ? ओ भाई ये तो उससे भी बड़ी बात है। अल्लाह फरमा रहा है कि हर नेमत पे, मेरे हर फजल पे शुक्र करो। तो ये तो मिलादुन नबी तो उससे भी बड़ी बात है कि एक फजल पे खुशियां मनाया करो, लेकिन ये सोचो कि सारे फजल किसके सदके में अता हुए हैं, किसके सदके में अता हुए हैं? वो हमारे आका मौला की जात है। तो इसलिए खुशियां मनाएं हस्बे इस्तात,